नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि टीडीएस का पेमेंट हो रहा है मार्च 2026 का। टीडीएस अप्रैल 2026 में पे होता है। लास्ट डेट 30 अप्रैल होती है। तो सीखते हैं हम ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग उसे हम अप्रैल में कैसे पे करेंगे, क्योंकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया और उसमें सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो ये मार्च मंथ का हम टीडीएस कैसे पे करेंगे अप्रैल में, वो ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो चलते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। सबसे पहले हम टैक्स 10 नंबर से लॉगिन करने के बाद ई फाइलिंग पे जाएंगे। यहाँ पे एक इनकम टैक्स एक्ट 2025 और एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, ओल्ड इनकम टैक्स और न्यू इनकम टैक्स। तो अगर हमें मार्च मंथ का हम पे कर रहे हैं, मार्च 2026 का, तो हम ओल्ड इनकम टैक्स सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। और अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2026 का अगर हम टैक्स पे करेंगे तो न्यू इनकम टैक्स के साथ जाएंगे। तो अभी हम ओल्ड का कर रहे हैं, मार्च का कर रहे हैं, तो ओल्ड के साथ जाएंगे हम। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर न्यू पेमेंट पर क्लिक करना पड़ेगा हमें फर्स्टली। और अगर प्रीवियस चालान्स देखने हैं तो वो यहाँ से हम देख सकते हैं, जो हमने पहले ऑलरेडी किए हुए थे। तो हमने न्यू पेमेंट पर क्लिक करके हम आगे चलते हैं। ई टैक्स फाइलिंग पे हम जाएंगे। यहाँ से हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। 25-26 का हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो 26-27 असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के बाद टीडीएस टीसीएस पे हम जाएंगे। सेम विंडो है जैसे हम पहले से पे करते आ रहे हैं, तो सेम विंडो होगी। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करके हम आगे जाएंगे। यहाँ पे हम नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें किस नेचर ऑफ पेमेंट का करना है टीडीएस पे। वो सेलेक्ट करके अब हम यहाँ पे रेंट का पे कर रहे हैं, तो 194I हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ सेलेक्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये कंपनी डिडक्टी या अदर देन कंपनी, ये आप अपने अकॉर्डिंग जिस पर जो एप्लीकेबल हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर टीडीएस का अमाउंट हम डाल देंगे अभी 15,000 रुपये। ये हमने डाल दिया। कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर बैंकिंग के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कुछ बैंकिंग के ऑप्शंस यहाँ पे बाहर ही दिख रहे हैं, और अगर आपका कोई जो भी बैंक है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो अदर बैंक सेलेक्ट करके हम उस बैंक पर जा सकते हैं। हम यहाँ से अपना बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं, आईडीएफसी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करके हमारा फिर हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम कौन सी ईयर के लिए, हम मार्च 2026 के लिए हम टीडीएस पे कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। तो वो हमने चेक कर लिया। यहाँ पे नाउ पे जाएंगे। हम पे नाउ पे जाएंगे तो हमारा बैंकिंग में पहुँच जाएगा डायरेक्टली। ये टर्म्स कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करके हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे कुछ बैंकिंग की टर्म्स कंडीशन होती हैं, वो हर किसी बैंक की अलग अलग विंडो के अकॉर्डिंग खुलेगा। जैसी विंडो होगी वहाँ पर उस बैंक की, वो उस तरीके से खुलेगा। यहाँ आईडीएफसी का इस तरीके से दिखता है तो ये खुल रहा है। तो हम आईडीएफसी की यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना बैंक सेलेक्ट करके टीडीएस का नेचर ऑफ टीडीएस डाल के रिमार्क डाल लेंगे, जिससे हमें याद रहे अगर हम स्टेटमेंट में देखते हैं। तो अब यहाँ से हम पे नाउ कर देंगे। यहाँ भी एक बार चेक करने का ऑप्शन मिलता है, पेमेंट डिटेल्स, वो हम एक बार चेक करके पे नाउ कर देंगे। पे नाउ करके यहाँ पे हमें ओटीपी डालना होता है। ओटीपी डाल के, या जैसे भी बैंकिंग का जिसका सिस्टम है वो उस तरीके से करके कर सकता है। और यहाँ से वेरीफाई करके चालान सबमिट हो जाएगा। हम पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। ये कुछ ही सेकंडों में 10 से 15 सेकंड में रीडायरेक्ट होके उसी वेबसाइट पर पहुंच जाता है, और वहाँ से हम चालान डाउनलोड कर सकते हैं। 9 सेकंड बचा हुआ है, 8, 7, और ये पहुंच जाएगा। वहाँ से हम चालान डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं हमारा, यहाँ से हम अपना चालान डाउनलोड कर सकते हैं। ये चालान हमारा डाउनलोड होने वाला है। यहाँ क्लिक करके ये चालान डाउनलोड हो गया है।
यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, हमने ये डाउनलोड किया था चालान। ये देखिए हमारा चालान सक्सेसफुल हो गया था। ये चालान है, यहाँ से हम